नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम। दोस्तों, गाय को कौन सा फल खिलाने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, एक समय की बात है, देवर्षि नारद भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत की ओर निकल पड़ते हैं। तभी उन्हें रास्ते में अनेक गाय दिखाई पड़ती है और गायों के साथ अनेक शेर भी घूम रहे होते हैं। तो दो विपरीत पशुओं को एक साथ देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी उन्हें एक मनुष्य दिखाई पड़ता है जो गायों के साथ खड़ा है और उन्हें भोजन करा रहा है। देवर्षि नारद उस मनुष्य के पास जाते हैं और पूछने लगते हैं, हे प्रिय, यह कौन सा प्रदेश है। यह स्थान बड़ा ही विचित्र दिखाई पड़ रहा है। गाय और शेर एक साथ घूम रहे हैं, दोनों को एक दूसरे का भय नहीं है। तब वह मनुष्य कहता है, हे मुनिवर, यह कैलाश पर्वत है। यहाँ पर भगवान शिव की बड़ी माया है फैली हुई है। इसी कारण से यहाँ पर कोई चिंता नहीं करता। शिव की माया से ही दुर्गम प्रदेश में सभी पशुओं को उत्तम भोजन की प्राप्ति हो रही है। यह बात सुनकर देवर्षि नारद भगवान शिव से मिलने के लिए उनके स्थान पर जाते हैं। देवर्षि को देखकर भगवान शिव कहते हैं, आइए देवर्षि, कैलाश में आपका स्वागत है। आज किस प्रयोजन से कैलाश पर आपका आगमन हुआ है। देवर्षि कहते हैं, हे भोलेनाथ, मन में आपके दर्शन करने की इच्छा हुई तो चला आ गया। आपके दर्शन करने मात्र से ही सभी कष्ट समाप्त होते हैं। प्रभु भगवान शिव कहते हैं, हे देवर्षि, फिर भी आपके मन में कोई न कोई शंका तो अवश्य होगी, इसलिए आप निसंकोच होकर पूछिए। देवर्षि कहते हैं, हे भोलेनाथ, आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी पूछ रहे हैं। यदि दास को आज्ञा दे दें तो पूछने की चेष्टा करता हूँ। हे भोलेनाथ, आप तो पशुपतिनाथ हैं, इसलिए आप समस्त प्राणियों के रहस्य जानते हैं। आज मैं आपके पास गौ माता के महारहस्य को सुनने के लिए आया हूँ। गौ माता को सबसे अधिक प्रिय चीज़ कौन सी है तथा उन्हें कौन सी वस्तु खिलाने से मनुष्य के दुख दूर होते हैं। भगवान शिव कहने लगते हैं, हे देवर्षि, आपने समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु उत्तम प्रश्न किया है। इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व में आपको इससे जुड़ा एक प्राचीन इतिहास कथा सुनाता हूँ। इस प्राचीन कथा के माध्यम से आपकी सभी शंकाओं का समाधान हो जाएगा, इसलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा सुनिए। जो भी इस कथा का श्रवण करता है उसके समस्त पापों का नाश होता है, उसे दुर्गम से दुर्गम स्थान में उत्तम फल की प्राप्ति होती है। देवर्षि कहते हैं, हे भोलेनाथ, आपके मुख से इस कथा को सुनना मेरा परम सौभाग्य है। कृपा आप इस कथा को अवश्य कहिए, मैं इसे ध्यानपूर्वक सुनूंगा और इसका प्रचार करूंगा। फिर भगवान शिव नारद जी को कथा सुनाने लगते हैं। हे देवर्षि, पूर्व काल की बात है, पृथ्वीलोक पर एक अत्यंत दुर्गम मरुस्थल है। उस मरुस्थल में कोई भी मनुष्य प्राणी जीवित नहीं रह सकता। वह प्रदेश प्राणियों के लिए भय उत्पन्न करने वाला तथा अत्यंत दुष्कर है। वहाँ पर कोई भी मनुष्य प्राणी निवास नहीं कर सकता। उस स्थान पर केवल प्रेतों का ही वास होता है। वहाँ की भूमि तपी हुई गर्म बालू से भरी हुई रहती है। उस स्थान पर बड़े बड़े सर्प निवास करते हैं जो अत्यंत दुष्ट और भयंकर हैं। उस मरु प्रदेश में सूखे हुए और थोड़ी छाया वाले वृक्ष ही उगते हैं। समी, खैर, पलाश, करील, पीलू आदि प्रकार के वृक्ष ही उस स्थान पर रहते हैं। कांटों से भरे हुए यह वृक्ष अत्यंत भयंकर दिखाई पड़ते हैं। उन पर कोई फल नहीं उगते हैं, इसी कारण से कोई प्राणी वहाँ पर जीवित नहीं रह पाते। उस स्थान पर केवल पाप करने वाले प्रेत और पिशाच ही निवास करते हैं। यमराज के द्वारा कष्ट भोगने के लिए उसी स्थान पर उन्हें छोड़ा जाता है। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वे प्रेत उस निर्जल स्थान पर भटकते रहते हैं। उस मरुस्थल में बहुत थोड़ी वर्षा होती है। आकाश में बादल भी कमी ही दिखाई पड़ते हैं। पीने के लिए कहीं पर भी जलाशय नहीं होता है। भूमि पर जो जल गिरता है वह वहीं तुरंत ही अदृश्य हो जाता है। फिर एक दिन एक बनिया अपने साथियों के साथ उस निर्जल स्थान की ओर चलने लगता है।
फिर दुर्भाग्यवश होकर वह अपने साथियों को बिछड़कर उस निर्जन स्थान में पहुंच जाता है। उस मरुस्थल में वह इधर उधर भटकने लगता है और अपने साथियों को खोजने लगता है। बहुत देर तक इधर उधर भटकने के पश्चात उसके मन में भ्रम होने लगता है। अधिक समय तक चलने के कारण वह भूख और प्यास से पीड़ित हो जाता है। उसे अपनी प्यास बुझाने के लिए कहीं पर भी जल दिखाई नहीं पड़ता। फिर एक स्थान पर खड़ा होकर वह चारों ओर देखकर सोचने लगता है, किस दिशा में गांव है, किस दिशा में जल है, मैं कहाँ जाऊं? लगता है अब इसी स्थान पर मेरी मृत्यु हो जाएगी। इतना सोचकर वह भगवान विष्णु की आराधना करने लगता है। फिर उसी समय से उसे कुछ प्रेत दिखाई पड़ते हैं जो उसी की तरफ आ रहे होते हैं। उन प्रेतों के भयंकर रूप को देखकर वह बनिया भयभीत हो जाता है। वे सभी प्रेत भयंकर आवाज़ करते हुए उसकी तरफ ही आने लगते हैं। उस स्थान पर छिपने के लिए कोई भी स्थान नहीं होता है और उसके शरीर में बल न होने के कारण वह भाग भी नहीं पाता। इसलिए चुपचाप उसी स्थान पर खड़ा होकर भगवान से प्रार्थना करने लगता है। फिर वह भयंकर प्रेत उस बनिए के निकट आते हैं और उसे दुर्बल जानकर उसके पास आकर इस प्रकार से कहने लगते हैं, हे मनुष्य, इस भयंकर मरुस्थल के बिना किस कारण से तुम्हारा आगमन हुआ है? लगता है तुम अपने साथियों से बिछड़कर इस वन में भटक रहे हैं। तुम्हारे मुख को देखकर लगता है कि तुम भूख और प्यास से पीड़ित हो। उन प्रेतों के ऐसे वचन सुनकर उस बनिए को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगा, बड़ी विचित्र बात है, यह भयंकर प्रेत मुझे खाने के बजाय मेरा हालचाल पूछ रहे हैं। वह बनिया उन प्रेतों से कहने लगता है, हे प्रेतों, दुर्भाग्य से मैं अपने साथियों से बिछड़कर इस स्थान पर आ गया हूँ। कृपया तुम मेरा भरिक्षण ना करो। मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ। इस समय मैं भूख और प्यास से व्याकुल हो रहा हूँ। तब उस प्रेत ने कहा, हे मनुष्य, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारा भरिक्षण नहीं करेंगे। भगवान की कृपा से हमें इस मरुस्थल में भी उत्तम भोजन की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से कहकर उस प्रेत ने अचानक से एक टोकरी प्रकट की। उसमें से नाना प्रकार के व्यंजन और जल रखा हुआ था। वह प्रेत उस बनिए से कहने लगता, हे मनुष्य, लो, इस टोकरी से अन्न लेकर तुम ग्रहण करो। उस टोकरी में रखे हुए व्यंजनों को देखकर वह बनिया बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने तुरंत ही उस टोकरी में से अन्न लिया और उसे जल्दी खा लिया। उस अन्न को खाकर बनिए की भूख शांत हुई और वह संताप से रहित हो गया और उस प्रेत को प्रणाम करते हुए कहने लगा, हे प्रेतो, तुम्हारा धन्यवाद, आज तुमने मेरी भूख और प्यास मिटाई है। फिर उस प्रेत ने अन्य प्रेतों को भी भोजन करने के लिए कहा। सभी प्रेतों ने उस टोकरी में बचा हुआ भोजन भी खा लिया। फिर वह की टोकरी अचानक से अदृश्य हो गई। इस विचित्र घटना को देखकर उस बनिए ने बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उस बनिए ने उस प्रेतराज से कहा, हे भाई, इस वन में मुझे यह बड़े आश्चर्य की बात प्रतीत हो रही है। इस वन में ना फल के पेड़ हैं, ना नदी है, ना सरोवर है, फिर भी तुम्हें इतना सुंदर और स्वादिष्ट भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? तुम कौन हो और इस वन में किस कारण से तुम लोग भटक रहे हो? कृपया मुझे विस्तार से तो तुम्हारा सारा वृत्तांत सुनाओ। फिर वह प्रेत कहने लगा, हे मनुष्य, मैं तुम्हें अब मेरे पूर्व जन्म के बारे में बताता हूँ, इसलिए तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनो। पूर्व जन्म में मैं मध्य देश में रहता था। मैं बहुत ही धनवान सेठ था। मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मेरे व्यापार करके बहुत सारा धन इकट्ठा किया था, किंतु उस नगर में मेरे जितना दुर्वात्मा दूसरा कोई नहीं था। मैंने दूसरों को लूट कर सूत लेकर धन अर्जित किया था। मैंने अनेक लोगों के साथ छल किया था। मैंने कभी भगवान की पूजा नहीं की थी, कभी दूसरों को दान नहीं दिया था। उसी समय में मेरे एक गुणवान ब्राह्मण मित्र थे जो सदैव मेरे हित की बात किया करते थे। उन्होंने मुझे कई प्रकार का महत्वपूर्ण ज्ञान दिया था। धन की रक्षा के लिए उन्होंने अनेक उपाय भी बताए थे। फिर भी एक दिन में मैं उनके साथ तापी नदी के तट पर गया। उस स्थान पर
मैंने उनके साथ उस नदी में स्नान किया। वहाँ पर एक प्राचीन आश्रम था जहाँ पर अनेक गाय बंधी हुई थी। अपने मित्र की बात मानकर मैंने उन गायों को एक टोकरी भर केले फल खिलाए और फिर लौटकर अपने घर चला गया। कुछ समय के पश्चात देव योग से मेरी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद मुझे यम के 2 दूत लेने के लिए आ गए और वे मुझे पकड़कर यमराज के पास लेकर गए। यमराज ने चित्रगुप्त से मेरा लेखा जोखा देखने के लिए कहा। फिर चित्रगुप्त ने मेरा लेखा जोखा निकाला और कहने लगे, हे धर्मराज, यह दुरात्मा तो नास्तिक है। इसने कभी ईश्वर की पूजा नहीं की, इसने कभी दान धर्म नहीं किया, किंतु इसने केवल एक ही पुण्य कार्य किया है। इसके गाय को केले के फल खिलाए हैं, बस इतना ही इसका पुण्य है। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने अपने दूतों को आदेश देकर मुझे प्रेत बनाकर इस दुर्गम प्रदेश में डालने के लिए कहा। नास्तिक और दुरात्मा लोगों को प्रेत बनाकर इस दुर्गम प्रदेश में डाल दिया जाता है, किंतु मेरे द्वारा केवल एक ही पुण्य का काम हुआ था। मैंने गाय को टोकरी भरकर केले का फल खिलाया था। इसी पुण्य के कारण से मुझे इस भयंकर दुर्गम स्थान में भी एक टोकरी भरकर स्वादिष्ट भोजन प्राप्त होता है। प्रेतों को ऐसा भोजन नहीं मिलता। प्रेतों का भोजन अत्यंत घृणित और दुर्गमी युक्त होता है, किंतु मेरे पुण्य के कारण यहाँ पर निवास करने वाले प्रेतों को भी उत्तम भोजन की प्राप्ति होती है। इसी कारण से उन्होंने मुझसे अपना प्रधान बना दिया। यहाँ पर निवास करने वाले सही प्रेत दुरात्मा हैं। इन्होंने अनेक पाप किए हैं। देवालय से धन की चोरी की है, पराई स्त्रियों से संबंध बनाए हैं तथा स्वामी के साथ द्रोह किया है। इसी पाप के कारण यहाँ सभी प्रेत बने हैं। भगवान विष्णु परमात्मा हैं और आप भगवान विष्णु के परम भक्त दिखाई पड़ते हैं, इसलिए आपके इस स्थान पर आने से मेरी मुक्ति हो जाएगी और मुझे उत्तम गति प्राप्त होगी। परंतु मेरे बगैर यह सभी प्रेत इस मरुस्थल में कष्ट भोगेंगे, इसलिए आप मुझ पर कृपा करके मेरे इन सभी प्रेत मित्रों की मुक्ति के लिए उपाय कीजिए। हे मनुष्य, मेरे हिमालय पर्वत की एक गुफा में खजाना छुपाया है। आप उस खजाने को प्राप्त करके इन प्रेतों की मुक्ति के लिए इनका श्राद्ध तथा दर्पण आदि करो। इतना कहकर वह प्रेत अदृश्य हो जाता है और उसे मुक्ति मिल जाती है। फिर वह बनिया हिमालय पर गया और उन्होंने वहां पर उस प्रेत के द्वारा बताया गया खजाना प्राप्त किया। दोस्तों, फिर वह गया तीर्थ में प्रेतों की मुक्ति के लिए श्राद्ध करने के लिए चला गया। वहां पहुंचकर उस बनिए ने उन प्रेतों के लिए श्राद्ध करना आरंभ किया। जिस दिन वह जिस प्रेत का श्राद्ध करता, वह प्रेत रात को उसके सपने में आकर उसे दर्शन देता और कहता, हे महाभाग, तुम्हारी कृपा से मैंने परम गति को प्राप्त हो रहा हूँ, तुम्हारा धन्यवाद। इस प्रकार से अनेक दिनों तक उस बनिए ने वहाँ पर सभी प्रेतों के लिए श्राद्ध किया और सभी प्रेत एक एक करके उसके सपने में आकर उसे दर्शन देने लगे और सभी प्रेतों को मुक्ति प्राप्त हुई। फिर वह बनिया अपने घर पर लौट आया और भगवान विष्णु की भक्ति करने लगा। तदनंतर दीर्घ काल के बाद उसे बनिए की मृत्यु हुई और वह भी परम दुर्लभ धाम वैकुंठ को चला गया। महादेव कहते हैं, देवर्षि, इस प्रकार से मैंने आपको गाय को केले का फल खिलाने का महत्व सुना दिया। जो मनुष्य नित्य गाय की सेवा करता है, उसे केले का फल खिलाता है, उसे उत्तम गति की प्राप्ति होती है। गाय के 6 अंग गोबर, मूत्र, दुगंध, दधि और धृत, यह अत्यंत पवित्र और शुद्धि के साधन भी हैं। गोवध से बिल्व वृक्ष उत्पन्न हुआ है, जिसमें मेरा ही वास होता है। गोवध से ही कमल के बीज उत्पन्न हुए हैं। गोमूत्र से गूगोल की उत्पत्ति हुई है, जो देखने में प्रिय और सुगंधित युक्त है, जो सभी देवों का आहार है। संसार में मूलभूत से गो दुगंध से उत्पन्न है। सभी मांगलिक पदार्थ दही से उत्पन्न है। घी से अमृत उत्पन्न होता है, जो देवों की तृप्ति
का साधन है। गाय से ही यज्ञ प्रवृत्ति होता है। गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। गाय एक अत्यंत पवित्र, निर्मल, शांत और निष्पाप जीव है। अर्थवेद में इस संसार का पालन पोषण करने वाली कामधेनु माता कहा गया है। इसके दर्शन मात्र से मनुष्य के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कभी इस गौ माता पे अत्याचार नहीं करना चाहिए। गाय को कभी मारना नहीं चाहिए और कभी उन्हें कष्ट नहीं देने चाहिए। गाय को मारना शास्त्रों में सबसे बड़ा पाप माना गया है। जो मनुष्य गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा वह सुख समृद्धि प्राप्त करेगा। जो स्त्री रसोई में बनी पहली रोटी गाय को खिलाएगी वो सदा सुहागिन और सौभाग्यशाली हो रहेगी। जो लोग अपने घर में गाय को प्राप्त पंचगव्य को घर में रखेगा उसके घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आएगी। जो व्यक्ति प्रतिदिन किसी न किसी तरह से गौ माता की सेवा करता है वह सबसे अधिक पुण्यवान बन जाता है। शास्त्रों में गौ माता को माँ लक्ष्मी का रूप माना गया है, इसलिए उनकी पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है। प्राचीन काल से ही गौ माता की सेवा और संरक्षण करने की परंपरा चली आ रही है। कई ऋषि मुनि अपनी कुटिया में गायों को पालन करते हैं तथा राजा महाराज गायों का दान करते हैं। गायों के दान को सबसे बड़ा दान कहा गया है। गाय का दान करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गौ माता के दर्शन करना बहुत शुभ होता है। शास्त्र कहते हैं रोज सुबह गाय के दर्शन होने से पुण्य की प्राप्ति होती है और सुबह गोबर के दर्शन होने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अगर किसी महत्वपूर्ण गाय के लिए जा रहे हैं और अचानक ही गौ माता आपके रास्ते में आ जाती है तो वह कार्य निश्चित ही सफल हो जाते हैं। किसी भी यात्रा पर निकलते समय अगर गौ माता के दर्शन हो जाएं तो वह यात्रा सुखपूर्वक पूर्ण हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। अगर घर में धन की समस्या है तो गुरुवार के दिन गाय को केले का फल खिलाना चाहिए, इससे दरिद्रता दूर होती है। गौ माता की पीठ पर एक उभरा हुआ कुवड़ होता है, उस कुवड़ में सूर्य केतु नाड़ी होती है। जब भी द्वार पर गौ माता पधारे तो इस कुवड़ को एक बार जरूर स्पर्श करें, इससे जीवन के सभी रोगों का अंत होता है और धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है जो मनुष्य तन मन धन से गौ माता की सेवा करता है वह मृत्यु के बाद वैतरणी नदी को गौ माता की पूंछ पकड़कर पार कर लेता है, उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति के भाग्य की रेखा सोई हुई है, अगर वह व्यक्ति अपनी हथेली पर गुड़ रखकर गौ माता की जीभ से चटाता है तो उसकी सोई भाग्य रेखा खुल जाती है और उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से महादेव ने देवर्षि नारद जी को गाय को फल खिलाने का महत्व सुना दिया। फिर देवर्षि भगवान शिव को बारंबार प्रणाम करने लगते हैं और उनका धन्यवाद देते हुए कहते हैं, हे भोलेनाथ, आपने गाय की सेवा का महा पुण्य सुनाकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है। मैं इस कथा का तीनों लोगों में प्रचार करूंगा। इतना कहकर देवर्षि चले जाते हैं। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और सीताराम जरूर लिखना और गाय माता के लिए जय गा माता जरूर लिखना।